धन्यवाद हो कि उसने सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। मैं आपको बोलता हूँ, अभी पहले हमने आराधना की, स्तुति की, उसके बाद हमने प्रभु के लिए भजन गाए। वो सब जरूरी था, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी अभी जो हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बैठे हैं, अगर आपने वचनों की तरफ ध्यान ना दिया तो सबसे कीमती चीज है परमेश्वर का वचन, वो शैतान आपके अंदर से चुरा कर ले जाएगा। वचन सुनने से हमारे बहुत सारी समस्याओं का क्या हो जाता है, सुनते ही क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। वचन सुनते सुनते दुष्ट आत्मा भी क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। वचन सुनते सुनते हम चंगे भी हो जाते हैं। वचन सुनते सुनते बहुत सी बोझ हमारे सिर से क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन शैतान एक चीज जो इस दुनिया का मालिक करके अपने आप को बोलता है, वो आपको वचन ध्यान से सुनने देगा नहीं। इसलिए मुझे और आपको क्या करना, अपना पूरा जोर लगाकर और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाकर और अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सीखने के कोशिश में रहना है। ताकि शैतान क्या करेगा, आपके अंदर इधर उधर के विचार डालेगा, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये काम कैसे हो गया, ऐसे ऐसे। और नींद भी, बहुतों को नींद भी लेकर आता है। तो इसलिए कृपा करके थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। कोई भी सोए ना और कोई भी इधर उधर के विचारों में ना फंसे, क्योंकि ये शैतान के क्या है, तीर हैं। सबसे पहले क्या लेके आता है, नींद, आराम ले। सारी चाहे रात को सारे 12-12 1-1 बजे तक नींद ना आए, लेकिन प्रार्थना में क्या आने लगती है, बहुतों को नींद आने लगती है। ये समस्या है बहुत बड़ी। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जितनी मर्जी बातें कराओ, बातें करने में खत्म भी होने देंगे नहीं, दिन निकल आएगा बातें करते करते। लेकिन प्रार्थना आते ही, वचन सुनते ही, कान में पड़ते क्या होना, इतनी गहरी नींद आ जाती है जैसे जन्म जन्म से कभी सोया ही नहीं। ऐसे होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, मैं हैरान हो जाता हूं। इसका कारण क्या है, शैतान आपके ऊपर क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, अपने तीर को छोड़ रहा है। उस पहले तीर में क्या हो गया, आप घायल। और नींद किसको आएगी, ध्यान से देना, नींद किसको आएगी, जिसको वचन में इंटरेस्ट नहीं है। जिसको वचन में क्या नहीं है, उसको नींद लेके आएगा। हमेशा शैतान की ये बड़ी चालाकी रहती है। मैं आपको, अगर दो बहनें आपस में चुगली करने लगे तो नींद आएगी, बोलो, कभी नींद नहीं आएगी। अगर आप बोल दो बहन जी मैं आपको कल बताऊंगी, वो बोलेगी क्या करो, अभी बताओ, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन क्यों, इंटरेस्टिंग है। लेकिन मोबाइल पकड़ते हुए नींद आती है, कभी नींद नहीं आएगी। लेकिन वचन सुनते हुए क्या आता है, एकदम पता नहीं किधर से नींद आ जाती है। इसका मतलब क्या है, शैतान क्या कर रहा है, आपके ऊपर पूरा प्रभाव डाल रहा है। उसका कारण क्या है, आपको वचन में इंटरेस्ट नहीं है। शैतान को पता है अच्छी तरह से, वो जानता है अच्छी तरह से, एक एक को जानता है कौन कितने पानी में है। इसलिए आपके ऊपर क्या डालेगा, नींद। कईयों के ऊपर क्या लेके आता है, बहुत से विचार। सारे काम किधर याद आते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था, किधर याद आएंगे, प्रार्थना में शैतान सारे जो भूली हुई बातें याद करवा देगा। जैसे पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन याद कराता है, ऐसे शैतान क्या करता है, प्रार्थना में घर के जो काम रह गए वो याद करवाएगा। बंदा परेशान, बंदा बोलेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर आप ध्यान से ना बैठे तो शैतान आपको क्या कर लेगा, इन्हीं बातों में आपका आधा घंटा क्या कर देगा, निकाल देगा, और वचन आपके सिर से निकल जाएगा। और जब बाहर निकलोगे शैतान बोलेगा वाह क्या बात है, मैंने इसको क्या कर दिया, फंसा लिया। ये कुछ भी लेकर जा। प्रभु की हजूरी में हम खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। क्या नहीं, प्रभु किसी को भी खाली हाथ जाने, प्रभु की यही योजना है, कोई भी खाली हाथ ना जाए। खाली हाथ का मतलब परमेश्वर अपने वचन को अंदर भरकर भेजना चाहता है, लेकिन शैतान की चालाकी में फंसकर हम खुद ही खाली हाथ वापस। वो गलती किसकी, पास्टर की नहीं, किसकी, परमेश्वर की नहीं, किसकी, हमारी गलती। हम खुद क्या करते, शैतान को मौका देते, दरवाजा खोलते, आजा, दिमाग का दरवाजा खोल देते हैं। जब खोल देते तो शैतान क्या हो जाता, उधर आकर बैठ जाता है, फिर कहता अब वचन अंदर आने नहीं दूंगा। इसलिए क्या करें, अपने
इधर उधर के दरवाजों को क्या कर दें, अपनी सारी कोठरियों को क्या कर दें, बंद कर दें, फिर वचन को सुने, तो फिर वचन आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद। तो आज के वचन मनन के लिए, जो आज का वचन मनन है, हालेलुया, उसको हम पढ़ने के लिए जाएंगे। तो कलीसिया क्या है? चर्च, कलीसिया क्या है? कलीसिया ग्रीक भाषा के शब्द एकेलिसिया से लिया गया है। कौन सा शब्द? ग्रीक भाषा का शब्द है एकेलिसिया, उससे लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? किसी खास मकसद के लिए चुनकर तैयार किए गए लोगों का झुंड। क्या है? किसी खास मकसद के लिए चुनकर तैयार किए गए या अलग किए गए लोगों का क्या है? झुंड। वो है कलीसिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? चर्च। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते तुझे चर्च नहीं गया आज। चर्च का मतलब ये नहीं होता उधर सलीब लगी होती बहुत बड़ी, तो उधर बहुत सारे लोग उधर खड़े होते, वो चर्च नहीं। चर्च क्या है? जिधर परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो चाहे झोंपड़ी में बैठे हो, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे वो छत पे बैठे हो, चाहे वो खुले मैदान में खड़े हो, वही क्या है? चर्च। चर्च उसको मत समझना, वो चर्च नहीं है। वो तो क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में लोग क्या हो जाते हैं? इकट्ठे होकर चले जाते हैं। चर्च का सिस्टम रोमन कैथोलिक कलीसिया के समय में हुआ था, बिल्डिंग बनाने का सिस्टम। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग घरों में क्या करते थे? आराधना करते थे। तो अगर आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो इसी चर्च में क्या होता है? बहुत सारे लोग जब चर्च बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े, मैं चर्च बनाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूं, बिल्डिंग बनाएंगे फिर विश्वासियों के ऊपर क्या डालते हैं? फिर बोझ भी डालेंगे। क्या लेके आओ? हर महीने दशवांश भी चाहिए। आप कितना कमाते हो? पहले पूछ रहे थे कितना कमाते हो, वो बोलेगा 20,000। दशवांश इधर, तनख्वाह मिलती क्या आना चाहिए? क्यों? चर्च के पंखे लगवाने हैं, चर्च का पेंट करवाना है, चर्च का पुलपिट खराब है, चर्च का ड्रम सेट खराब है, ये खराब वो खराब है, वही सुनाते कि नहीं सुनाते? असल में परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कभी भी बोला? परमेश्वर हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं डालता है। यीशु मसीह की कलीसिया या चर्च ये नहीं है। चर्च है उसके लोग जो बैठकर उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। चर्च में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? एक प्रभु का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे। धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार, आपको मालूम है कौन सा वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं? मत्ती रचित सुसमाचार वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं। 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में। मालूम है कहां लिखा है? जिसको मालूम है वो पढ़कर निकाले उसको। धन्यवाद। मत्ती 18 अध्याय और उसका 20 वचन। जिनको नहीं मिला, मत्ती 18 का 20 दोबारा पढ़े ऊंची आवाज में। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं जी, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां उनके बीच में मैं क्या होता हूँ? हाजिर होता हूँ। ये किसने बोला? 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। एक क्यों नहीं बोला? बोलो, एक क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको क्या समझेंगे? मैं तो अकेला ही घर में बैठ के क्या कर लूंगा? प्रार्थना कर लूंगा। इधर भी तो प्रभु है, मुझे चर्च में या प्रार्थना में जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? 2 या 3, मतलब मिलकर आराधना करना बहुत जरूरी है। घर में आप, ये नहीं प्रभु मना करता, घर में आप अकेले करो, लेकिन जब आराधना के लिए सप्ताह में एक बार जब हम इकट्ठे होते हैं, वो अति अनिवार्य है। क्योंकि इसमें हमको क्या मिलता है? बहुत सारी आशीष मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर चले गए, तो चेले आपस में क्या कर रहे थे? मिलकर प्रार्थना। तो क्या हुआ था? स्वर्ग से क्या उतरी थी? आग उतरी थी। आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। ये वचन पढ़ लीजिए आप,
प्रेरितों के कार्य, हाँ 1 अध्याय कितना जी, 2 अध्याय 5 ना पढ़े आप, 2 पढ़ दे। 1 वचन से पढ़ना शुरू करें जी। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब अपने अपने घर में थे। कहाँ थे? एक जगह पर क्या थे? इकट्ठे थे। हाँ, तो क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, एकदम क्या हो गया? एकाएक क्या हुआ? आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा क्या लिखा है? चर्च या घर? किधर बैठे थे? घर में। घर में बैठे थे, वो सारा घर क्या हो गया? वचन का इतिहास जब ध्यान से पढ़ोगे ना तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है। इधर कोई चर्च वर्च का सिस्टम, बिल्डिंग का सिस्टम नहीं है। मतलब क्या, एक साधारण घर में क्या थे ये बैठे, वो सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। पहली सदी में लोग ऐसा, परमेश्वर के दास ऐसे नहीं थे, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी, तू इतने दे, तू इतने दे, तू इतने दे। विश्वासी को क्या करना पड़ता? बेचारे को उधार पैसे लेकर पास्टर को देने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा करते तो पास्टर को भी क्या कर लेना चाहिए? कोई काम कर लेना चाहिए, ताकि विश्वासियों के ऊपर क्या ना बढ़े? बोझ ना बढ़े। तो इसलिए चर्च जो है यीशु मसीह की कलीसिया है, ना कि पास्टर का कुछ बंगला है या कुछ ऐसी कोई बिल्डिंग है। तो यीशु मसीह की कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो ये घर में जब प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक आकाश से आंधी का शब्द सुनाई दिया और क्या हुआ? उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर गूंज गया जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई। आग की सी जीभें, उधर क्या आ गई? आग की जीभें फटती हुई क्या दी? दिखाई दी। हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से जितने लोग उधर बैठे थे, किधर? कलीसिया में, हर एक के ऊपर आ ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, अन्य अन्य भाषा बोलने। कलीसिया में क्या है? एक विश्वासी की उन्नति है। जो बोलता मैं घर में बैठकर प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ। क्यों? उसका कारण क्या है? कलीसिया में आकर आपको अन्य अन्य प्रकार के क्या मिलते हैं? वरदान मिलते हैं। अगर कलीसिया आपके पास नहीं है आसपास, वो अलग बात है। लेकिन कलीसिया है और आप बोलो मैं तो घर में ही बैठकर प्रार्थना करूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि कलीसिया का निर्माण किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने किया और अपनी जान दी है, ताकि परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर क्या करें? उसकी आराधना करें। अगर आप बोलो मैं घर में कर लूंगा, तो घर में नहीं होगा। ये परमेश्वर क्या करता है? अपने कलीसिया में आत्मिक वरदानों को उंडेल देता है और आत्मा से लोगों को क्या करता है? भर देता है। तो यह है कलीसिया का काम, जिसको किसने शुरू किया? परमेश्वर ने शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? इसके लिए कीमत दिया। तो अगर हम आगे प्रभु के वचन में से पढ़े, चर्च जो है, जो कलीसिया जो है, जिसको हम चर्च करके बोलते हैं, चर्च, आप कभी भी आपकी सोच बदलना है। आज से आपकी सोच भी क्या होनी है? आपने चर्च को वो नहीं समझा, वो बड़ी बिल्डिंग, उसमें 10-20 हजार लोग और एक बड़ी सलीब उधर लगी है, वो चर्च मत समझो। चर्च क्या है? परमेश्वर के लोगों का झुंड, चाहे उसमें 2 लोग बैठे हो, चाहे 3 बैठे हो, वो क्या है? चर्च है। याद रखना, वो है अर्थात कलीसिया, यीशु मसीह के खून से खरीदी हुई कलीसिया। यीशु मसीह ने बिल्डिंग को थोड़ी ना खून से खरीदा है। किसको खरीदा है? अपने लोगों को खून से खरीदा। इसलिए आप जितने भी लोग इधर बैठे हुए हो, यीशु मसीह के प्यारे हो, उसके खून से खरीदे हुए लोग हो, और वो आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि उसका परिवार क्या हो? इकट्ठा होकर मुझसे बातें करे और मैं भी उसकी क्या करूं? उनको आशीष दूं। कौन सा बाप चाहता है उनके बच्चे अलग अलग रहें? चाहता है कि इकट्ठे सब रहें। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम गड़बड़ करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ एक संग रहना नहीं चाहते हैं। तो कलीसिया एक बिल्डिंग की तरह है, प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि आप भी जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते
जाते हो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, स्तुति। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से दूसरा पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे, उसका 5। हाँ तुम भी आप जीवते देखो, पत्थरों के सुनिए, समान। एक मिनट सुनिए। जब कोई एक बार पढ़ दे तो उसके बाद दूसरे को मौका दे दे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके देखो कलीसिया में क्या है, क्रम होना चाहिए। एक ने पहले पढ़ दिया, फिर बोले अब ये मेरी दूसरी बार पढ़ने का मौका दे, फिर उसने पढ़ दिया, फिर तीसरे को मौका दे। इस प्रकार से हम चल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपस में टकराव हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आपने समझदार बनना, हम प्रभु के लोग हैं। यहाँ से मतलब हमको सामने वाले को पता चल जाता है ये क्या है, मतलब स्वयं हमारे अंदर कई बार जाग देता। अभी आप पढ़ दें, उसके बाद नेक्स्ट कोई और पढ़ दे, ठीक है? पढ़े। मैं समझाने के लिए आपको बोला हूं, आपको इस बात का पता नहीं है इसलिए मैंने आपको बोला है, ताकि ये सब क्रम सही रहे। हाँ पढ़िए, अब पढ़ो। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते तुम हो। आप भी जीवते पत्थरों के समान क्या बनते जाते हो? आत्मिक घर बनते जाते हो जी, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या हो? ग्रहण हो। तो घर बनते समय सबसे पहले क्या बनता है? बोलिए, जितने लोगों ने घर बनाया तो वो बता सकते हैं क्या बना पहले? यहाँ आते ही शुरू हो गया, क्या हो गया? सबसे पहले नींव, बेस। जितना बेस एक मकान का मजबूत होगा, उतनी ही बिल्डिंग जो ऊपर बनाओगे वो बहुत मजबूत होगी। अगर बेस मजबूत नहीं हुआ तो मकान, बड़े से बड़ा मकान भी क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा या गिर जाएगा। दूर से पता चल जाएगा ये मकान का बेस सही नहीं है। तो बेस क्या है? बेस है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम है हमारा बेस। विश्वास भी करके भी बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे मजबूत चीज कहां लगाते हैं? सबसे नीचे लगती ना? कौन सी ईंट लगती है? कौन सी ईंट लगती है मालूम है? सिंपल ईंट लगती है नीचे? कौन सी? कच्ची ईंट लगती है। देखिए वो ब्लैक कलर की होती है, उसका क्या शेप भी क्या हो जाता है? हाँ, देखने में क्या लगती है, किसी काम की नहीं है, लेकिन वही है सबसे काम की चीज। काली दिखने में, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन मजबूत। कितना भी उसको नीचे फेंको टूटने वाली नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर देखें तो प्रेम है उस कलीसिया का बेस। जिस कलीसिया का बेस या नींव प्रेम नहीं है, वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का बेस क्या है? चंगाई। क्या है ना? क्या है? चंगाई। प्रार्थना किया, प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। प्रभु ने दे दिया चंगाई। दूसरी बार फिर बीमार हो गया, फिर प्रार्थना किया, प्रभु कहता अब देर बाद चंगा करूंगा, अभी चंगा। क्योंकि तू प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि तू वचन नहीं पढ़ती, क्योंकि तू प्रभु की हजूरी में नहीं जाती, इसलिए अभी चंगा नहीं करूंगा, अभी वेट कर। क्योंकि बेस क्या था? चंगाई था। प्रभु ने जब चंगा नहीं किया तो किधर को निकल गई? कहीं और। बोलो प्रभु तूने चंगा नहीं किया तो मैं तो कहीं और चली थी। चंगाई जिनका बेस है वो ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए टिकना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हो प्रभु की उपस्थिति में, याद रखना जितने बेस आपने फालतू के डाले हुए हैं सब उखाड़ कर फेंक दो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा देर चल। यीशु मसीह के चेले कितने थे? कितने? 12 थे ना। यीशु मसीह को किसने पकड़वाया था? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती था तो प्रभु के साथ, लेकिन उसका बेस सही। उसका बेस क्या था? पैसा। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? चांदी के कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में क्या कर दिया? बेच डाला। क्या हो गया? नष्ट हो गया। प्रभु से भी दूर हो गया और नष्ट भी हो गया। आज तक दुनिया उसके बारे में पढ़ती है और देखती है इसने क्या किया, देखो कैसे नष्ट हो गया। दूसरों के लिए चेतावनी का कारण
बन गया, क्योंकि उसका बेस सही नहीं था। शुरू में चेलों का भी क्या था, बेस जैसा होना चाहिए वैसा, लेकिन फिर भी प्रभु के ऊपर क्या करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन उसे मालूम कैसे होता है, जब तूफान आता तो डर जाते थे, है ना, क्या पता चलता, उनका विश्वास था लेकिन जितना होना चाहिए उतना मजबूत नहीं था। पतरस भी कहता था मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूं, और जब यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आया तो क्या हुआ, वो भी 9 तो 11 हो गया। 3 बार प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसको भी क्या था, विश्वास। वो बोलता था मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूं। ऐसा क्यों बोलता था वो, क्योंकि वो बोलता था मैं पानी पर चला हूं और कोई मनुष्य पानी पर नहीं चला आज तक, यीशु मसीह को छोड़कर। पतरस चला है और वो अपने आप को क्या समझता था, सबसे बड़ा विश्वासी, सबसे स्ट्रांग विश्वास वाला। वही क्या हो गया, आखिर में गिर गया। मैं आपको प्रेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रेम प्रभु के वचन में लिखा सबसे बड़ा है। पढ़ लें प्रभु के वचन में से, बेस बनाकर प्रभु के वचन को चलते हैं आगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, मालूम है आपको कहां लिखा है, 13 अध्याय और आगे 13 का 13 पढ़ो। अब विश्वास, आशा, प्रेम भी तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, प्रेम। सबसे बड़ा कौन, प्रेम। विश्वास या प्रेम? आपको क्या चाहिए, विश्वास या प्रेम? प्रेम कभी टलता नहीं। प्रभु के वचन में लिखा मौत के तुल्य सामर्थी है, ये कभी टलता नहीं। जिसको प्रभु के साथ प्रेम हो गया उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। वो पौलुस की तरह बोलेगा, क्या तलवार, क्या पैसे की तंगी, क्या नंगाई, क्या शैतान, क्या स्वर्गदूत, कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग कर नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा फेविकोल का जोड़ है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। फेविकोल तो कुछ भी नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। टीवी पे मशहूरी आती थी ना, हाथी भी उसको तोड़ने की कोशिश करते थे लेकिन तोड़ वो टीवी पे दिखाते थे। इसी तरह से क्या है, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, प्रेम इतना सामर्थ्य, इतना ताकत वाला है। यीशु मसीह के पास आकर आपको कोई फायदा हो चाहे ना हो, आप यीशु को छोड़ने वाले, कैसी भी कंडीशन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ जाए, आप प्रभु को छोड़ने वाले नहीं होते। तो हमारा विषय यह है कि आप, विश्वास ठीक है आपको है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दें, क्या मुझे परमेश्वर के साथ प्रेम है या नहीं। देखिए आप, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए तो यीशु मसीह के कितने चेले ठहरे उधर, कितने थे, 12वां तो चला गया, बाकी 11 क्या हो गए, वो भी 9 तो 11 हो गए, वो भी भाग गए उधर से, कोई नहीं रहा, भाग गए ना। तो विश्वास करने वाले तो भाग गए। जब यीशु मसीह कब्र में पड़ा है तो उसको देखने के लिए भी हिम्मत इनकी, कौन आया था, मरियम मगदलीनी को हम देखते हैं। परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई एक लड़की कब्रिस्तान में अंधेरे समय में क्या आई है, यीशु की कब्र पर आई है। किसको मिलने के लिए, यीशु तो मर गया, तुझे यीशु से अब कुछ भी मिलेगा, उधर बदबू है, उधर हड्डियां हैं और कुछ भी नहीं। यीशु से तुझे क्या मिलेगा। मरियम से पूछो, मरियम क्या बोलेगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए, चाहे मुझे यीशु से कुछ मिले चाहे मुझे यीशु चाहिए। अपने घर को छोड़कर आई है, समाज को छोड़कर आई है, बदनामी को भी चिंता नहीं की। देखो अंधेरे के समय में एक कुंवारी लड़की कब्रिस्तान की ओर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे, एक तो अंधेरा है, दूसरा कुंवारी लड़की और लड़की है और कब्रिस्तान में, कोई जाता उधर तो डरते मारे कोई जाता ही नहीं, लेकिन ये जा रही है। प्रेम में डर भी नहीं होता। अगर आपको डर है, याद रखना आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि भय हर प्रकार के, प्रेम हर प्रकार के भय को क्या कर देता है, दूर। तो हम क्या करें, परमेश्वर से प्रेम करें। जो परमेश्वर का प्रेम है ये हमारी नींव होना चाहिए। जिनकी नींव परमेश्वर का प्रेम बन गया
वो विश्वासी कभी डोलने वाला। जितने विश्वासियों को आज डोलते हुए इधर उधर डगमगाते हुए देखते हैं, मालूम हो जाता है इसका बेस नहीं है। इसने किसके ऊपर घर बना लिया? रेत के ऊपर क्या कर लिया? रेत के ऊपर घर बनाने वाला, उसका तो घर गिरेगा ही, क्योंकि इसकी नींव भी नहीं है। और नींव कहां नहीं बनाई? चट्टान के ऊपर। वो चट्टान कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम के ऊपर अगर आप अपनी नींव बनाओगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत मसीह से दूर कर नहीं सकती। आज बोले हमारी नींव किधर है? थोड़ी सी परेशानी आती तो हमें पसीने आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रार्थना करने का तो मन ही, हमारा मुंह ही क्या हो जाता है? फूल जाता है, और किसी को देखने का भी मन नहीं करता। मैं देखूं भी ना इसको, किसी को जैम से भी मत बुलाऊं। होता कि नहीं होता ऐसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींव सही नहीं, तुम रेत के ऊपर घर बना रहे हो। जिसका नींव प्रेम के ऊपर है वो कभी भी डगमगाने वाला नहीं है। तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी करेगा वो मेरे लिए भला ही, ये एक एहसास होता है। जो परमेश्वर के प्रेम से अपनी नींव को क्या करता है? बनाता है। परमेश्वर मेरे लिए जो भी करेगा वो क्या करेगा? भला ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में क्या करते हैं? सबसे बड़ा अद्भुत काम चेलों ने देखा। किसने देखा? मरियम ने देखा। क्या देखा? यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत काम मरियम ने देखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करती थी? अगर आप भी परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर से क्या करें? प्रेम करें। विश्वास ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बीमारी नहीं रोक सकती, पैसे की तंगी रोक नहीं सकती, शैतान की सारी आत्माएं आ जाएं वो नहीं रोक सकती, दुष्ट आत्माओं का झुंड आ जाए आपके घर में आपको रोकने के लिए, वो भी नहीं रोक पाएगा। वो है प्रेम। तो विश्वास की कलीसिया की नींव क्या है? परमेश्वर का प्रेम। बिल्डिंग बन रही है ना। अब दूसरा क्या है? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। पहला तो है परमेश्वर का प्रेम। नंबर 2 दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ने के लिए जाएंगे। दूसरा तिमोथियुस पढ़ने से पहले उसका मैं पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, नोट करा देता हूं। पर अपने परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान और परमेश्वर को आदर। कलीसिया का क्या है सिस्टम? पहले तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर होगा, और दूसरा परिवार के अंदर, ध्यान से सुन लेना, कलीसिया में कौन है? परिवार के अंदर परमेश्वर को पहला स्थान और परमेश्वर को आदर। वही कलीसिया में ठहर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। तो वो यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया था ना चेलों को। क्या प्रार्थना करना सिखाया था? इसी में सिखा दिया था प्रभु ने। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया था। वचन मेरे माइंड से निकल गया। 6 अध्याय उसका 9 जी 6 अध्याय उसका 9 वचन। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले परिवार में, किसमें? हमारे परिवार में परमेश्वर का नाम क्या माना जाए? वो कैसे माना जाएगा? हमारे परिवार में कैसा माना जाएगा परमेश्वर का नाम पवित्र? मेरी जुबान के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा सामने वाले लोगों को परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होना। अगर मेरे द्वारा, जहां मैं काम करता हूं, जहां मेरे पड़ोस में जिधर मैं रहता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहरा रहा। चाहे कितनी भी कीमत मुझे देनी पड़ जाए, कितना भी दुख मुझे सहना पड़ जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होना। परिवार में भी, पड़ोस में भी।
उधर रहती है परमेश्वर की उपस्थिति। क्या कहता है? 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में क्या होता हूं? अगर आपके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो आपके चेहरे के रंग ही उड़ जाएंगे। मैं उसको बता दूं, आपको प्रार्थना में बैठने का औपचारिकता होगी। आप कहेंगे कब खत्म होगा ये, मैं प्रार्थना ना ही करूं तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाओगे आप। इसलिए क्या करें? अपने परिवार में, अपनी गली में और जहां पे आप काम करते हो, परमेश्वर के नाम को पवित्र जाने, और लोग भी बोलें इनका परमेश्वर क्या है? पवित्र है। ये लोग पवित्र लोग हैं, ये दूसरों की तरह नहीं है। ये हमारे व्यवहार से, इसमें कीमत चुकानी पड़ती है हम लोगों को। आगे पढ़े। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। किसका राज्य? किसका राज्य? किधर? चर्च में? हमारे तो चर्च में आता है परमेश्वर का राज्य, घर में तो हमारी चलती है। घर में तो जो बोल दिया, चाहे वचन के खिलाफ ही हो, चलो चलेगा, वही चलेगा, जो मैंने ऑर्डर लगा दिया वही चलेगा। आप कलीसिया में ठहर नहीं पाओगे, मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हुआ बोलता हूं। कलीसिया में वही रहता है, वही कलीसिया झुंड है प्रभु का, जो परमेश्वर के नाम को क्या देता है? आदर देता है, और उसका राज्य उसके हृदय में और उसके परिवार में रहता है। ध्यान से सुन लेना परमेश्वर के वचन को। अगर हमारे घर में हमारा राज्य या शैतान का राज्य या बच्चों का राज्य चलता है तो आप कलीसिया में ठहर नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको प्रभु से दूर लेकर जाएगा ही जाएगा। ये बात याद रखना। तो ये क्या है? बिल्डिंग, सबसे पहले ग्राउंड, अपना बेस, और उसके बाद क्या आता है? ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर है। जैसे ये मकान बना है तो सबसे पहले क्या है? इसका नींव थी। नींव क्या है? परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, अब ये फ्लोर जो है जिसके ऊपर हम बैठे हैं वो क्या है? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या है? परमेश्वर के नाम को आदर, और राज्य भी किसका होना है? परमेश्वर का ही, उसी का कानून चलना है। रिश्तेदार बोलेगा ये ऐसा तुम क्यों करते हो, ऐसा तुम क्यों करते हो? बोलो अपने मुंह को क्या रखो, इधर किसका कानून चलेगा? तुम्हारा नहीं, किसका? परमेश्वर का कानून चलेगा। वो है कलीसिया। सब कलीसिया नहीं होते, याद रखना इस बात को। नंबर 3 जो है, विश्वासी लोगों के साथ गहरा संबंध, गहरा रिश्ता। हमारा रिश्ता तो अन्य जातियों के साथ अच्छा है, विश्वासियों के साथ तो है ही नहीं। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हूं? विश्वासी के साथ तो हम मुंह जय मसीह भी करना हमको मुश्किल लगता है, तो फिर कैसे बोलें कि हम प्रभु की कलीसिया हैं? यीशु मसीह की कलीसिया होना है तो यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोगों के साथ क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए? कीमत देने वाले बनना चाहिए। तो इसलिए हमारे अंदर अगर ये नहीं है तो हमको ये सीखना अच्छी तरह से, परमेश्वर के लोगों के साथ हमारा गहरा संबंध होना, मिलकर एक मन एक चित्त होकर हमने क्या करना है? आराधना और प्रार्थना करना है। आराधना और प्रार्थना तो हो जाती है, लेकिन एक मन एक चित्त होता, जब तक ये नहीं होता तब तक परमेश्वर उधर काम करता नहीं है। नंबर 4 है, कलीसिया वो है जो परमेश्वर के लोगों के झुंड में दूसरों को लाने की कोशिश में रहता है, ताकि मेरे बाप का घर क्या हो जाए? भर जाए। मेरे बाप का बिजनेस क्या हो जाए? बढ़ जाए। हर एक अच्छा बच्चा चाहेगा, अच्छा बेटा चाहेगा मेरे बाप का बिजनेस क्या हो। वचन में लिखा हुआ है ये वर्ष, पढ़ेंगे कभी समय मिलेगा तो, पहले पढ़ चुके हैं वैसे। बाप का बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका मन होगा, लेकिन जो आवारा लड़का होगा, लापरवाह होगा, बोलेगा मैंने क्या करना, बाप अपने आप संभालेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा काम तो क्या है? खाना पीना है। करते ना बच्चे, मेरा काम खाना पीना है, तू मुझे पैसे चाहिए बस, तू जहां से मर्जी ला कर दे। लेकिन समझदार बच्चा जो होगा वो क्या बोलेगा? मैंने अपने पिता के काम को क्या करना है? बढ़ाना है। ये 4 बातें हैं, और भी बहुत सारी हैं लेकिन समय इतना नहीं है। ये याद रखना, ये अगर आपके अंदर है तो आप कलीसिया के झुंड के एक सदस्य हैं, अदरवाइज आप टाइम पास है। क्या है? एक टाइम पास विश्वासी। टाइम पास विश्वासी का टाइम एक दिन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन जिसने परमेश्वर को प्रेम किया है वो कभी हिलने वाला नहीं है, वो कभी भी टलने वाला, क्योंकि प्रेम कभी टलता
नहीं है। एक चीज आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती, छोटी सी चीज भी। अगर आप छोटी सी चीज के लिए बोलते नहीं, तो वही आपको किधर ले जाएगी? परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। लास्ट बात बताकर मैं आपको, हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। आपने देखा होगा आज के समय में यीशु मसीह की कलीसिया है, लेकिन पुराने समय में परमेश्वर के झुंड के लोग कौन थे? इस्राएली लोग। क्या थे? इस्राएली लोग। इस्राएली लोग को परमेश्वर मिस्र से निकालकर किधर लेकर जा रहा था? बोलिए। कनान देश में। कनान देश में जाते जाते कैसे गए थे? कनान देश में गुड़का तो गए कैसे? चल कर गए थे, पैदल चल कर गए थे। कैसे गए थे? सफर कितना था? कितनी देर लगी थी? लगभग 40 साल का लंबा सफर करके इस्राएली लोग किधर पहुंचे? किधर पहुंचे थे? लेकिन पुराने जो थे वो क्या हो गए? उधर ही नष्ट हो गए। उसका वो विषय वो हमारा नहीं है, ठीक है ना। यपुन्ने का पुत्र कालेब और यहोशू, है ना, ये लोग क्या थे? ये थे। और पुराने जो पुराने थे वो सब खत्म हो गए। और 19-20 साल की उम्र तक के लगभग जो लड़के थे वो चले गए उधर, कनान देश में प्रवेश कर गए। पुराने जितने भी थे वो सब क्या हो गए? उधर जंगल में। लेकिन गए थे, ठीक है ना, एक बड़ा झुंड गया था फिर भी। तो क्या है, उनको क्या करना पड़ा? लगातार सफर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? लगातार सफर करना पड़ा। और एक ही जगह पर टिकने नहीं देता था परमेश्वर उनको। क्या होता था उधर? होता क्या था? संदूक, परमेश्वर का संदूक आगे आगे जाता था। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या होता था? संदूक था परमेश्वर की उपस्थिति, वो आगे आगे जाती। इसराइली उसके पीछे पीछे चलते थे। कहीं संदूक एक दिन रुकता था और लोग भी रुक जाते थे, लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और कहीं संदूक 2-2, 3-3 महीने रुका रहता था, उधर लोग टिक जाते थे। जिधर संदूक जाता था उधर ही लोगों की भीड़ जाती थी। कोई भी इसराइली इधर उधर जाता, सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हम इसराइलियों को बोलते देते वो ढीठ थे, वो पखंडी थे, वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। अगर हमको ऐसा चलना पड़ जाए एक हफ्ता, तो कितने रुकेंगे? बोलो। हाँ, सब बोलेंगे पास्टर जी मेरा तो टाइम हो गया, मेरे तो कहाँ जाना है, बुआ को मिलने जाना है, हमारे तो शादी है, हमारा तो बर्थडे है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। आप 100 तरह के काम गिनाओगे या नहीं गिनाओगे? बोलोगे पास्टर जी आप ही फ्री हो, आप ही जाओ। हमें तो क्या है, हम सबको काम है। सच में आज का विश्वासी पास्टर को फ्री समझता है, भी हमें दुनिया के काम है, पास्टर तो क्या फ्री घूम रहा है, बस यही है। क्योंकि आपके व्यवहार से क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है। समझे ना बात को? तो इसलिए क्या है, इजरायली भी उसके पीछे पीछे चलते थे। अच्छे लोग थे वो, ऐसा मत समझना। 40 साल चलना कोई आसान काम नहीं। कई बार उनको पानी नहीं मिलता था तो एकदम तो नहीं बुड़बुड़ाते होंगे, लेकिन जब उनको बहुत प्यास लगती होगी तो फिर वो क्या करते होंगे? बुलाना शुरू करते होंगे। परमेश्वर ने उधर क्या किया उनके लिए? अद्भुत काम। इस्राएली लोग लगातार चलते गए। अगर हमको चलकर आना, अगर हमको 10 किलोमीटर जाना पड़े तो हमारी क्या हो जाती है? बस हो जाती है। नहीं, दूर पड़ता है। नहीं, कई तो क्या चाहते हैं, चर्च पास में ही हो, सामने वाले, जैसे सामने दुकान होती है ना, ऐसे तो उधर ही चले जाए हम तो, अच्छा इससे अच्छा। समझते नहीं समझते कई, वो अच्छा हमारे लिए। परमेश्वर के लिए निकलना, थोड़ा चलना, उनको क्या चाहिए? सुख चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा, पौलुस ने लिखा, अंत के समय में लोग परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वो तो बोले कि जब पास में चर्च चाहे ठीक भी ना हो, उधर ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो है ना, खुदा का नाम है, उधर भी खुदा का नाम है, चलो उधर चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रभु की हजूरी में चलकर आना क्या हो जाता? बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आने वाले समय में अब परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने साथ रखने वाला नहीं है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने चलाया, इस्राएली लोग चले कि नहीं चले? आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, अब प्रभु अपने सिस्टम को क्या करने के लिए जा रहा है? चेंज करने के लिए। आराम नहीं मिलेगा। जो कहते हैं ना, इधर से उठकर इधर आ जाऊं, बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। अब मालूम होगा तुम परमेश्वर से प्यार करते हो या अपने आप से, या सुख विलास चाहते हो। तो क्या है, परमेश्वर आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर लेकर आएगा जिससे मालूम हो जाएगा कि हम कैसे परमेश्वर को प्यार करते हैं, या कहते हैं बस पास नहीं करता रहे सब कुछ, हम नहीं कुछ भी करेंगे।
तो इसलिए परमेश्वर हम में से एक एक को क्या करेगा, परखेगा, चेक करेगा। इसलिए हम लोग क्या करें, अगर आप परमेश्वर के प्रेम के साथ बंधे हुए हैं तो परमेश्वर के लिए हर एक कीमत देने के लिए क्या रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। और परमेश्वर आपको अपने प्रेम से क्या कर देगा, भर देगा। फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत हिला, लेकिन परमेश्वर हर एक को क्या करता है, पहले चेक करता है, परख कर देखता है। जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परखा, मनुष्यों को परखा, हमें भी क्या करेगा, परखेगा। हमको परमेश्वर के लिए हर हालत में तैयार रहने के लिए हमने क्या होना है, तैयार होना। उसको कहते हैं कलीसिया। कलीसिया इस संसार में क्या कर रही है, सफर कर रही है। क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। कलीसिया को इस धरती पर कोई आराम नहीं है। जो आराम ढूंढता है, मुझे आराम मिल जाए, वो कलीसिया नहीं है, मैं आपको बोल दूं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कलीसिया बनूं, परमेश्वर के प्रेम से आप भर जाए। प्रभु को बोले, प्रभु तेरा प्रेम मेरे अंदर क्या कर दे, डाल दे। वो कैसे आएगा, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर आपको चेक करेगा। छोटी छोटी बातों में क्या मुझे प्रेम करते हो या नहीं। एकदम किसका आ जाएगा, फोन आ जाएगा दोस्त का, और फलानी जगह जाना है, उधर बाइबल लेकर बैठे हैं, बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, उधर से किसका फोन आ गया, जाना है, अभी जाना है। बाइबल को क्या करेगा, बंद, ये पढ़ी बाइबल, आ रहा हूं मैं। जो तेरा परमेश्वर है उसने तेरे को बुला लिया, उसकी बात मान लिया तूने। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते बोलोगे, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या लेकर बैठा हूं, परमेश्वर का वचन अपने हाथ में लेकर बैठा हूं। कई लोग क्या करते हैं, वचन चल रहा है, उधर से फोन आ गया, हाँ कहां पे है, फोन उठाकर बाहर निकल जाते हैं। पास्टर प्रचार कर रहा है, वो बाहर निकल गया। मैंने कईयों को देखा ऐसा। वचन को क्या समझते हैं, मेला समझते हैं। जैसे मेला, बाबा जी का मेला लगा होता है, कोई आए कोई जाए, कोई बात नहीं, ऐसा ही समझते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को कोई आदर, प्रभु के वचन में लिखा है, तू क्या कर, परमेश्वर को क्या दे, आदर कर, उसका नाम पवित्र माना जाए। तेरे परिवार में भी, जिधर तू काम करता है और जिस आस पड़ोस में तू रहता है, उसका नाम पवित्र। और कलीसिया में भी जैसे ही हमारे पास फोन आता है, उधर मालूम हो जाता है हम किसको ज्यादा प्यार करते हैं। मैं पुराने विश्वासियों को देखा हूं, इसलिए बोला है। हाँ, क्योंकि विश्वासी प्रभु की हजूरी में आ रहा है तो उसको रास्ता मालूम नहीं, वो बात अलग है, उसको इधर लाने के लिए। लेकिन हम ही बाहर निकल जाते हैं, वो तो बात क्या है, गलत है। अपने दोस्त की बात सुनने के लिए, रिश्तेदार की बात सुनने के लिए वचन को छोड़कर अंदर घुस के या बाहर निकल के फोन सुनने लग जाते हैं, वो सही। परमेश्वर हमको चेक करता है छोटी छोटी बात। अगर इन छोटी छोटी बातों में आप वफादार हो गए तो परमेश्वर आपको अपने अगापे प्रेम से क्या कर देगा, भर देगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला, शैतान भी आपसे डरेगा। शैतान किससे डरता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है इनके लिए सब बातें मिलकर क्या करेंगी। शैतान बोलेगा इनका मैं कुछ भी कर नहीं सकता, इनके ऊपर मुश्किल लेके आऊंगा, ये और प्रभु में बढ़ेंगे, इनका मैं करूं क्या। शैतान उनसे परेशान हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, थोड़ी सी मुश्किल आई, रोने लग जाता है। शैतान कहता अब मैं इनको और रुलाऊंगा, इनको मैं और रुलाऊंगा, अभी तो और रो। पहले सबके सामने रोती थी, अब कमरे में बैठकर रो, क्योंकि तुझे कोई पूछता नहीं। शैतान ऐसे लोगों को गुमराह करके, डरा कर, धमका कर, बहुत सी बातों में फंसा कर परमेश्वर से क्या ले जाता है। इसलिए कृपया करके आइए हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, ताकि मैं कभी भी डगमगाऊं नहीं, हिलूं नहीं। हालेलुया, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। शैतान तू क्या कर सकता है परमेश्वर के लोगों का। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए तो सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। मुझे परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना है, मुझे जो कहेगा मैं वही करना है। परमेश्वर से अद्भुत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ को अपने हृदय में महसूस कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम भी प्रभु को बोले प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे। मैं भी तेरी कलीसिया का एक सदस्य बन जाऊं, तेरी देह का अंग बन जाऊं, ताकि जिधर मैं जाऊं तेरे नाम का झंडा ऊंचा करूं, लोगों को तेरे झुंड में लेकर आऊं। ये चिंता मेरे अंदर होना है, क्योंकि हर एक अंग दूसरे अंगों को भी बढ़ते हुए देखना चाहता है।
पूरी देह को बढ़ते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। कोई अंग ये नहीं चाहता पैर सूख जाए, पैर ये नहीं कहता हाथ सूख जाए या एक उंगली कट जाए, नहीं चाहता। चाहता है पूरा शरीर तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। या कोई भी बाप का बेटा ये नहीं चाहता हमारा घर ना बने, दरवाजे ना लगे, चलेगा कोई बात नहीं। हालेलुया। छत ना बने, कोई बात नहीं, चलेगा। हर बाप चाहता उसके बाप का, हर बच्चा चाहता उसके बाप का घर बने। उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। हम सबको दिया है प्रेम, सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे बड़ा प्रेम है। आपने हम सबको सिखाया है पिता कि हम सब की नींव प्रेम होनी चाहिए और आपस में कलीसिया एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम होना चाहिए। अपने देह के समान हमें प्रेम करना चाहिए। ये वचन प्रभु एक एक हृदय के ऊपर लिखा जाए पिता प्रभु। और पिता प्रभु हम सभी जब मिलकर इस काम के लिए प्रभु हम चुनकर अलग किए गए हैं। हालेलुया। उसमें प्रभु जुट जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम सब पर कृपा कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम में से कोई भी जन प्रभु आलसी ना होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें आत्मिक जल दिया है पिता परमेश्वर, आत्मिक भोजन दिया है पिता परमेश्वर। इसे खाकर और पीकर प्रभु हम बल प्राप्त करें। धन्यवाद। उस कार्य में लग जाए। हालेलुया। जिसके लिए प्रभु आपने हम सबको ठहराया है पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। उस स्त्री के शब्द से पहले पिता परमेश्वर उस कार्य को हम पूरा करें पिता। यस लॉर्ड। क्योंकि बहुत से लोग पिता परमेश्वर अभी फंसे हुए हैं। धन्यवाद। बहुत से लोग बहुत से बंधनों में फंसे हुए हैं। धन्यवाद। ताकि एक एक आत्मा बचाई जाए। धन्यवाद। कोई भी आत्मा नाश ना होने पाए। हालेलुया। हम सबके हृदयों में पिता परमेश्वर आत्माओं के प्रति प्रभु बोझ डालिए पिता। हालेलुया। और शुद्ध मन और पवित्र विवेक के साथ प्रभु आपकी सेवा के कार्य में प्रभु हम एकत्रित हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु अपनी कलीसिया को भी इस समय तक संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दास को भी प्रभु और अधिकाई के साथ आने वाले समय में इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति जो उनके साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।